पैसे आप किसके लिए कमाते हो? किसके लिए कमाना चाहिए? पैसे क्यों कमाने चाहिए? प्रश्न है ये, पैसे क्यों कमाने चाहिए? आप बताओ, टोपी वाली भैया बताओ। हैं? पीछे वाले दादाजी हमारे सफेद मूंछों वाले, बताओ पैसा क्यों कमाना चाहिए? बोलो। लाल मैया, ओ लाल मैया, पैसे क्यों कमाना चाहिए? उत्तर दो। आप कहते हैं कि पैसा पेट भरने को कमाना चाहिए, तो ये बताओ, चिड़िया पैसा कमाती है? पशु पक्षी पैसा कमाता है? कोई भी जीव जंतु पैसा नहीं कमाता, पर पेट तो सबका भर रहा है कि नहीं? अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता। सबका। बताओ, चिड़िया भूखी है? क्या चिड़िया भूखी है? उत्तर दो। क्या पशु पक्षी भूखे हैं? सबका पेट भर रहा है। पैसे क्यों कमाते हैं लोग? बताओ। देखो, पैसा क्यों कमाते हैं? रोटी, कपड़ा और मकान, ये हम सबकी जरूरतें हैं। हमारे पास क्या होना चाहिए? भरपेट रोटी होनी चाहिए, पहनने को कपड़े होने चाहिए, रहने को मकान होना चाहिए, और बच्चों को पढ़ने पढ़ाने के लिए शिक्षा की व्यवस्था होना चाहिए। ये हम सबकी जरूरत है। हमारी जरूरत क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। ये हमारी क्या है? जोर से, जोर से। ये हमारी जरूरत है। अच्छा, एक होती है जरूरत और एक होती है इच्छा। आप लोग कमा रहे हैं तो रोटी, कपड़ा, मकान के लिए नहीं कमा रहे हैं। चलो, जिनके पास रोटी, कपड़ा, मकान नहीं है, वो तो रोटी, कपड़ा, मकान के लिए कमा रहे हैं, उनका कमाना सही है। पर जिनके पास रोटी भरपूर हो चुकी, कपड़ा अच्छे पहन रहा है, रहने को मकान है, खाने को रोटी है, समाज में इज्जत है, नाम है, फिर भी सवाल है कि आप पैसा क्यों कमा रहे हैं? तो आप कहेंगे बच्चों के लिए कमा रहे हैं। तो मेरा सवाल है कि बच्चों के लिए पैसा ना कमाइए, बच्चों को योग्य बनाइए, टैलेंट दीजिए। काबिलियत होगी तो बच्चे खुद कमा लेंगे। तुम कमा के क्यों दे रहे हो बच्चों को? हमारे यहाँ एक कहावत है, अपने क्षेत्र की कहावत है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। जब बेटा लायक है तो कमाने की जरूरत नहीं, कमा के खा लेगा। लायक है ना भाई आपका बेटा। और नालायक है तो भी कमाने की जरूरत नहीं, नालायक है, जितना कमाओगे सब बर्बाद कर देगा। तो बेटों को टैलेंट दो, काबिलियत दो, योग्य बनाओ, उन्हें गुण सिखाओ, हाथों में हुनर हो, वो किसानी करना जाने, वो खेती करना जाने, वो गाड़ी का इंजन सुधारना जाने, वो मैकेनिक हो किसी चीज के, वो सब चीजों को ठीक करना जाने। आज की आधुनिकता में बच्चों के हाथ में गुण होना चाहिए। आप लोग क्या करते हैं? कमा रहे हैं, कमा रहे। किसके लिए कमा रहे? बच्चों के लिए कमा रहे। क्यों? तुम्हारे बच्चे अपाहिज हैं क्या? कमा के खा भी नहीं सकते जो तुम बुढ़ापे तक उनके लिए कमा रहे हो? सवाल अभी भी खड़ा है कि आप लोग पैसा क्यों कमाते हैं? क्यों कमाते हो? बेटों के लिए। बेटों के लिए कमाना ये आपकी समझदारी नहीं है, मूर्खता है। बेटों को काबिलियत देना है बस। फिर सवाल जस का तस खड़ा कि पैसा क्यों कमाते हैं। सुनो, हमारे देश में पंडित मदन मोहन मालवीय जी हुए हैं। क्या नाम है? पंडित मदन मोहन मालवीय जी। उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनवाई जिसे बीएचयू कहते हैं, विश्व हिंदू यूनिवर्सिटी। काशी, काशी में है, हाँ या ना? काशी में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। पूरे भारत की लगभग सबसे बड़ी यूनिवर्सिटियों में वो एक है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बनवाई।
पैसा कमाया उन्होंने। कैसे कमाया? समाज से भीख मांगी। भिक्षा मांग मांग करके पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने एक सपना संजोया कि मैं एक यूनिवर्सिटी बनवाऊंगा। उस दौरान जब भारत में कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं हुआ करती थी, ना के बराबर होती थी तो कहीं कलकत्ता में थी, कहीं अन्य जगह, इस क्षेत्र में अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं हुआ करती थी। तब उन्होंने भीख मांग मांग कर एक राजा के पास भिक्षा मांगने गए, तो राजा ने अपना जूता उतारा और पंडित मदन मोहन मालवीय जी की तरफ जूता मारा, उनको जूता मारा कि तुम आ गए भीख मांगने, तुम्हारा और कोई काम नहीं है भीख मांगने की सिवा, तो जूता मार दिया। तो पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी ने वो जूता लिया और बाजार में जाके नीलाम कर दिया। भैया ये राजा का जूता है। जो नीलाम किया तो राजा को जब बात पता चली कि पंडित देखो, पंडित मदन मोहन मालवीय जी ऐसे थे कि कोई अपमान कर रहा है तो वो उस अपमान को ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो केवल अपने लक्ष्य को देख रहे हैं कि मुझे यूनिवर्सिटी बनवाना है, मुझे बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, योग्य बनाना है। इसके लिए समाज जूता भी मारेगा तो वो जूता भी खाने को तैयार है। किसके लिए? सेवा के लिए, समाज के लिए। अब वो मदन मोहन मालवीय जी तो नहीं है, लेकिन उस काशी में जो विश्व हिंदू यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी से पढ़ करके लाखों बच्चों ने अपना जीवन संवारा, लाखों बच्चों ने इस देश की सेवा की। वो नहीं है, पर उनके द्वारा बनवाई गई वो शिक्षा की प्रणाली आज भी जिंदा है। साहब कुछ काम ऐसे करने चाहिए कि हमारे मरने के बाद भी वो काम जिंदा रहे, वो अच्छे कार्य जीवित रहे। हम पैसा कमाएं, किसके लिए कमाएं? बच्चों के लिए। बच्चे तो कमा लेंगे ना अपना, हम कमाएं समाज के लिए। देखो पैसा तो हम भी कमाते हैं, ये दास अनिरुद्ध है ना, हम भी पैसा कमाते हैं, पर हम पैसा कमाते किसके लिए हैं? हम पैसा कमाते हैं उन बेसहारा वृद्ध माओं के लिए, जिन माओं के अपने बेटों ने घर से निकाल दिया। जब बेटा अपनी माँ को घर से निकालता है तो वो माँ रोती बिलखती आंसू बहाती गौरी गोपाल आश्रम आती है और वो माँ मेरे से कहती है कि बेटा मेरे बेटे ने तो निकाल दिया, क्या तू मुझे यहाँ रखेगा? तब मैं उस माँ को गले लगाकर उस माँ को वहां रखता हूँ। उस माँ की दवाई, उस माँ को कपड़े, उस माँ को रहने की व्यवस्था और सारी सेवाएं जो एक बेटा अपनी माँ की करता है, ये दास अनिरुद्ध करता है। मैं भी कमाता हूँ, किसके लिए? उन माताओं के लिए, उन माओं के लिए रोटी मिले। क्योंकि आपके घर में 5 लोग होते हैं, आप लोग सारी जिंदगी किसके लिए कमाते हैं? 5 लोगों के लिए। आप लोगों के घर में ज्यादा से ज्यादा 10 लोग होंगे, सारी जिंदगी आप कितने लोगों के लिए कमाते हैं? 5-10 लोगों के लिए। पर हमारे पास तो 290 बेसहारा वृद्ध माताएं हैं और 150 बच्चे गौरी गोपाल गुरुकुल में पढ़ रहे हैं और निःशुल्क बच्चों का रहना खाना पढ़ना लिखना सब निःशुल्क। वो बच्चे पढ़ें इसके लिए हम कमाते हैं। और गौरी गोपाल गौशाला में 400 गाय 125 नंदी रहते हैं, वो गाय को चारा भूसा मिले इसके लिए हम कमाते हैं। गौरी गोपाल आश्रम में अन्य क्षेत्र चलता है, कोई भी संत आओ सबको भरपेट भोजन, कोई भी भक्त आओ सबको भरपेट भोजन। गौरी गोपाल में 1 लाख रोटियां रोज बनती हैं सब भक्तों के लिए। धाम है ना वृंदावन, लाखों लोग रोज आते हैं, लगभग 25 से 30 हजार लोगों को पेट भर भोजन मिलता है नित्य। और सुनो, हम कमाते किसके लिए हैं? इसलिए कमाते हैं कि रियोंझा गांव में एक छोटा सा स्कूल हम बना सकें जहां 3-4 हजार बच्चे पढ़ें और क्षेत्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो। अब मेरा मन है कि यहाँ एक स्कूल कक्षा 1 से 12वीं तक हो और वहां बच्चे यहाँ बच्चे पढ़ें, निःशुल्क पढ़ें, अच्छी से अच्छी शिक्षा उन्हें निःशुल्क मिले। तो अब बताओ कमाना सार्थक है या नहीं? उत्तर दो। आप लोगों से मेरी बस इतनी सी प्रार्थना है कि आप पैसा कमाओ, पर कमाने के साथ साथ पहले अपने आप से सवाल करो कि हम ये जो कमा रहे हैं किसके लिए कमा रहे हैं? बांध कर तो हमें लेकर नहीं जाना, क्यों बांध कर ले जाओगे?
बांधकर कौन ले गया? याद रख सिकंदर के हौसले तो वाली थे, जब गया जमी से तो दोनों हाथ खाली थे। भगवान आपको, हम सबको भगवान ने ये जो जीवन दिया है इसलिए कि हम किसी के काम आए। पैसे खूब कमाना चाहिए, पर किसके लिए? सेवा के लिए, परोपकार के लिए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। लोगों की पीड़ा दूर करना यही मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है, सबसे बड़ा धर्म है। मैं काम आऊं आपके, यही तो मेरे मनुष्य होने की सार्थकता है ना। मैं आपके काम नहीं आया तो मेरे मनुष्य बनने का अर्थ क्या निकला? मैं तो किसी के काम आया ही नहीं। यदि मैं किसी के काम आऊं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो पक्षी भी अपना पेट भरते हैं, सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। इंसान दिखने वाला ना हो कि केवल इंसान जैसा दिख रहा है। इंसान कैसा हो? जिसके भीतर इंसानियत भरी हो। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। सब में ईश्वर को देखना सीखो। ज्यादा हाय हाय ना किया करो, जितना ईश्वर दे दें। सबसे बड़ा धन क्या है? चलो सब लोग बताओ, सबसे बड़ा धन क्या है? क्यों मैया, सबसे बड़ा धन क्या है? बताओ मेरी माँ। ओ हरी मैया, ओ मोबाइल चला रही है मैया, ना चलाओ मेरी माँ मोबाइल। सुनो, सबसे बड़ा धन क्या है? सब लोग बताओ। क्या? हाँ, गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। इस धरती का सबसे बड़ा धन है संतोष। जितना दिया है विधाता ने बहुत है, ये मानना चाहिए। अच्छा ये बताओ, भगवान ने जितना दिया है वो कम है कि ज्यादा है? उत्तर दो जोर से। क्या है वो? हे प्रभु, आपने हमें जो दिया है वो बहुत दिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है ना? ठीक है। भगवान से कहना है, मुझे तुमने दाता, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हे प्रभु, जो मिला है ना, न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम ही ने तो जीने के काबिल किया है।
ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता कहो सब बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्ही से मिला है, मिला मुझको जो कुछ तुम्ही से मिला है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता, सब लोग बोलो मेरे साथ, बोलो मेरे साथ, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। किया कुछ न मैंने शर्मसार मैं हूँ, तेरी रहमतों का तलबगार मैं हूँ। दिया कुछ नहीं मैंने, दिया कुछ नहीं, बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। अच्छा ये बताओ, आपने ईश्वर से लिया ही लिया है कि कुछ दिया भी है? चलो बताओ, आपने ईश्वर को क्या दिया है? क्या दिया भैया? चश्मा वाले हमारे दादाजी बताएंगे। आपने ईश्वर से लिया ही लिया है कि कुछ दिया भी है? चश्मा वाले भैया। सुन रहे हो ना तुम या पंचायत कर रहे हो, सुन रही हो ना माँ या प्रपंच कर रही हो, भगवान से हमने कुछ, भगवान को हमने कुछ दिया है कि केवल लिया ही लिया है? जोर से, लिया है तो ऐसे करो, दिया है तो ऐसे करो। क्या किया आप लोगों ने? लिया कि दिया? ईश्वर को आपने क्या किया? क्या दिया है? कुछ नहीं दिया। नारियल दिया, वो भी नारियल कोई तुम्हारे घर में थोड़ी बनता है, भगवान ने बनाया था, आपने तोड़ के भगवान को दे दिया। आपने कुछ नहीं दिया भगवान को। लिया क्या? आपको आंखें किसने दी? जोर से। कान किसने दिए? चलने को पांव किसने दिए? हाथ किसने दिए? शरीर किसने दिया? जीवन किसने दिया? ये जो कुछ भी मिला है सब ईश्वर का दिया हुआ है। लेकिन आप ईश्वर का इतना कुछ लेते हो और धन्यवाद भी नहीं कहते। रोज मंदिर जाया करो। मंदिर क्यों जाना चाहिए? ईश्वर का धन्यवाद करने। थैंक यू है ईश्वर, आपने जो दिया है उसका धन्यवाद। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है
दौलत तुम्हारी, उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, शुक्रिया शुक्रिया जो भी कुछ तुमने दिया। हे ईश्वर, जो दिया है उसका धन्यवाद दो। करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियाँ जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। हम तेरा दिया खाएं, तेरा ही गुण गाएं, हम तेरा दिया खाएं, तेरा ही गुण गाएं। जीवन दिया जो उसका भी शुक्रिया, करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। दोनों हाथ उठा के ईश्वर का धन्यवाद। जय हो। दोनों हाथ उठाइए और ईश्वर को धन्यवाद। करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियाँ जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया। करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियाँ जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया। हम तेरा दिया खाएं, तेरा ही गुण गाएं, हम तेरा दिया खाएं, तेरा ही गुण गाएं। जीवन दिया जो उसका भी शुक्रिया, करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। जीवन दिया तो उसका भी शुक्रिया, करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। जय हो। जब से है देखी तेरी ये सूरत, दिल में उतर गई बस तेरी मूरत, दिल में उतर गई बस तेरी मूरत, दिल में उतर गई बस तेरी मूरत। तेरा दर्शन मुझे मिला, मुरझाया फूल खिला, तेरा दर्शन मुझे मिला, मुरझाया फूल खिला। नजरें जो दी हैं उसका भी शुक्रिया, करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। नजरें जो दी है उसका भी शुक्रिया, करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया।
गुण गाए। जीवन दिया जो उसका भी शुक्रिया करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। दिया जो उसका भी शुक्रिया करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। जीवन दिया जो उसका भी शुक्रिया करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। जीवन दिया जो उसका भी शुक्रिया करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया। करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया। हम तेरा दिया खाएं तेरा ही गुण गाएं। जीवन दिया जो उसका भी शुक्रिया। खुशियाँ जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। वाणी जो दी है उसका भी शुक्रिया। जीवन दिया जो उसका भी शुक्रिया। अच्छा एक बात बताओ, हमें ईश्वर ने जो दिया है वो ज्यादा है या जो नहीं दिया उसकी मात्रा, उसकी गिनती ज्यादा है? ईश्वर ने हमें जो दे रखा है वो ज्यादा है या जो नहीं दी वो नहीं वाली लिस्ट बड़ी है? बताओ क्या ज्यादा है? जो नहीं मिला, ना मिलने वाली वस्तु ज्यादा है कि ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला? आप एक काम करो, दो लिस्ट बनाओ। एक वो लिस्ट बनाओ जहां ईश्वर ने आपको दिया है, और एक वो लिस्ट बनाओ। देखो आप लोग यहां वहां घूम रहे थे, भगवान ने कहा चलो अंदर कथा सुनो मन लगा के। तो आप लोग शांति से कथा सुनिए, इसलिए ये प्रेम की बारिश भगवान कर रहे हैं। मौसम बड़ा गर्म था, भगवान बोले चलो आपको थोड़ा ठंडक मिले, सब लोग बैठ जाओ और ध्यान से सुनो। आप लोग जरा दो लिस्ट बनाओ। एक लिस्ट ये जो आपको मिला है, ईश्वर ने जो जो दिया है, और एक लिस्ट वो जो आपको नहीं मिला। तो बताइए कौन सी लिस्ट ज्यादा है? जो मिला है वो वाली लिस्ट ज्यादा है कि जो नहीं मिला वो लिस्ट ज्यादा है? कौन सी लिस्ट बड़ी है? बोलो। जो मिला है वो ज्यादा है, जो नहीं मिला सो नहीं मिला। इसलिए कहा कि सत्याम क्षितौ किम कसिपो प्रयासैर बाहु स्वसिद्धे युपवर्हणै किम सत्यंजलौ किम पुरुधान्य पात्र्या दिग्वल्कलादौ सति किम दुकूलै चीराणि किम पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षाम नैवांघ्रिपाः परभ्रतः सरितोप्य सुस्यन् वृद्धा गुहा किमजितो वतिजुनोपसन्नान् कस्माद् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान्। जितना दिया है, सुखदेव भगवान कहते हैं अकामः सर्व कामो वा। लक्ष्मी चाहिए तो इनकी उपासना करो, तेज चाहिए तो अग्नि की, अन्न चाहिए तो अदिति की, पर भगवान की उपासना कर लेने से भगवान सब कुछ देते हैं, उसके बाद कुछ पाना शेष रहता नहीं है। प्रिय भक्तों, सुखदेव भगवान राजा परीक्षित जी से कह रहे हैं, भगवान की स्तुति करने लग गए। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भव स्थान निरोध लीलया
ग्रहीत शक्ति तृतीयाय देहिना मंत्र भवाय अनुपलक्ष्य वर्तमने। ईश्वर की आराधना करके भागवत जी में 10 लक्षणों का वर्णन, अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतया मनवंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। 10 लक्षण का सुखदेव भगवान ने वर्णन किया। भगवान नारायण की नाभि से कमल ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, चतुश्लोकी भागवत का निरूपण हुआ। इसके बाद कथा बड़ी सुंदर है। भगवान श्री कृष्ण जब अपनी लीला पूरी करके जाने लग गए तो जाते वक्त भगवान ने विदुर जी को याद किया कि मेरा विदुर कैसा है। मैत्रेय मुनि के पास जब विदुर जी गए और विदुर जी और मैत्रेय जी की जब भेंट हुई तो दोनों में बात हुई, दोनों में वार्ता हुई। मैत्रेय मुनि और ये जो विदुर जी है ना, ये विदुर जी साक्षात धर्मराज हैं। और विदुर जी ने भगवान की खूब भक्ति की, भगवान की खूब सेवा की। भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं विदुर जी। ये वही विदुर जी हैं जहां दुर्योधन की मेवा त्याग कर भगवान विदुर जी के घर दौड़े। दुर्योधन की मेवा त्यागी और साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ये वही विदुर जी हैं जिनके द्वार पर भगवान विदुरानी के हाथों का छिलका खाते हैं। भगवान छिलकों का भोग लगा रहे हैं। भगवान बड़े दयालु हैं। भाव से कोई छिलका भी खवाए तो छिलका भी खा लेते हैं। विदुरानी के हाथों के छिलके खाए कि नहीं? भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। विदुर जी महाराज केवल भाव के भूखे हैं। भगवान केवल भाव के भूखे हैं। विदुर जी आज मैत्रेय जी के पास गए, कहा कि भगवान ने जो लीलाएं की वो सब हमें विस्तार से कहो। तब मैत्रेय जी ने ये संसार की पूरी रूपरेखा समझाई कि देखो विदुर जी, भगवान ने ये संसार बनाया है अपने सुख आनंद के लिए। भगवान नारायण की नाभि से कमल, कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने 10 प्रकार की सृष्टि की। महातत्व की सृष्टि पहली, अहंकार की दूसरी, भूत सर्ग की तीसरी, इंद्रियों की, मन की, अविद्या की, वृक्षों की, पशु पक्षियों की, मनुष्यों की, ऐसे अनेक प्रकार की सृष्टि की ब्रह्मा जी ने। जब ब्रह्मा जी ने अनेक प्रकार की सृष्टि की तो उन सृष्टियों में एक सृष्टि मनुष्य की। ब्रह्मा जी के शरीर से मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ। वैसे 10 ऋषियों को ब्रह्मा जी ने प्रकट किया इत्यादि सृष्टि की, पर ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा को प्रकट किया। ब्रह्मा जी के शरीर के एक अंग से मनु और दूसरे अंग से शत्रुपा। मनु शत्रुपा से जो सृष्टि हुई उसी सृष्टि का नाम है मनुष्य। मनु महाराज की 3 बेटियां और 2 बेटे हुए। आकुति, देवहूति, प्रसूति नाम की 3 बेटियां, प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 बेटे। मनु जी की जो 3 बेटियां, आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह कर्दम जी से हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। कर्दम जी की 9 बेटियां हुई, ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों से विवाही गई, मानस पुत्रों से। कर्दम जी की 9 बेटियां हैं, कला, श्रद्धा, गति, हविर्भू, अनुसुईया, 9 ऋषियों से विवाही गई। अब कर्दम जी जो है ना, माता देवहूति से कहते हैं, देवी बेटियां हुई, मैंने उन्हें विवाह दिया, अब मुझे आज्ञा दो, मैं अपना गृहस्थ कर्तव्य पूरा करके तपस्या करने जाऊं। देखो कर्दम जी कहते हैं, देखो इतना बढ़िया कार्य यहाँ यज्ञ और भागवत जी का चल रहा है कि देवता भी बार बार आ रहे हैं यहाँ पर। देखो पहले दिन से ही देवताओं की बड़ी कृपा है। देखो मस्त मौसम में ठंडक,
आपको गर्मी ना लगे बस। भगवान भी चाह रहे हैं कि आप लोग शांति से भागवत सुने, गर्मी ना लगे आपको। भगवान भी बाजा बजा बजा के नाच रहे हैं आज ऊपर बिंदास। सुनो, आप लोग बस ध्यान से सुनो, निश्चिंत होकर के। देवताओं का सतयुग त्रेता द्वापर में देवता पुष्प वर्षा के नाचते थे, कोई शुभ कार्य होता था। कलयुग के देवता पानी वर्षा के नाच रहे हैं, शुभ कार्य हो रहा है तो शुद्धि तो होनी ही चाहिए। सुनो, करदम जी अपनी पत्नी से कहते हैं कि मुझे तपस्या करने की आज्ञा दो। पत्नी से आज्ञा मांग रहे हैं, क्यों? 4 आश्रम होते हैं हमारे यहां, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। 25 साल तक ब्रह्मचारी रहो, उसके बाद गृहस्थ में जाओ, 25 साल गृहस्थ में रहो। और गृहस्थ कितने वर्ष तक है? 25 वर्ष। जब आपकी बेटी का विवाह हो जाए, जब आपके बेटे का विवाह हो जाए, जब आपकी बेटी और बेटे का विवाह हो जाए, तो क्या करना चाहिए? अपने मन को जगत से हटाकर जगन्नाथ में मन को लगा देना चाहिए। बेटी में मन कब तक लगे? बेटी का ब्याह कर दो, बेटे का ब्याह कर दो, अब आप हो गए मुक्त। क्या हो गए आप? बेटी का ब्याह करने के बाद आप क्या हो गए? बेटे का ब्याह करने के बाद क्या हो गए? मुक्त हो गए। जिम्मेदारियों से क्या हो गए? जोर से, मुक्त हो गए। अब आप लोग जिम्मेदारियों से तो मुक्त हो गए, अब भवसागर से मुक्त होने की चिंता में लग जाओ। भवसागर से मुक्त होने की योजना बनाओ कि अब भव से कैसे मुक्त होंगे। भव से कैसे मुक्त होंगे? तो मन को कपिल भगवान का जब प्राकट्य हुआ, करदम जी महाराज के 10वें पुत्र, 9 बेटियां और 10वें स्वयं भगवान पुत्र रूप में प्रकट भये। करदम जी जब कपिल भगवान जब प्रकट भये करदम जी के यहाँ, करदम जी तो चले गए, पर माता देवहूति और कपिल देव ऋषि का संवाद हुआ। कपिल देव जी का और माता देवहूति का संवाद हुआ। क्या बात हुई? ध्यान से सुनने योग्य बातें। सुनो, करदम जी चले गए तपस्या करने, माता देवहूति हाथ जोड़ के बैठी। कपिल देव जी बोल रहे हैं, मां आज आप हाथ जोड़ के बैठी हैं, मैं तो आपका बेटा हूं। आज मां बेटे का संवाद हुआ। इस मां बेटे के संवाद को ही सांख्योपदेश कहते हैं। सांख्य का ज्ञान, सांख्य शास्त्र का ज्ञान। आज मां देवहूति ने हाथ जोड़ करके कहा, निर्विण्णा नितराम भूमन सदिन्द्रिय तर्षणा येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो। आज माता देवहूति ने कहा कि प्रभु मेरा मन बड़ा चंचल है, क्या करूं कि मन वश में हो जाए। तब कपिल देव जी ने कहा कि मां, मन को वश में करना चाहती हो तो तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषण। संतों की संगति करो, जिनका मन वश में है। देखो संगति किसकी करें? यदि हम संगति शराबियों की करेंगे तो हमें शराब मिलेगी। संगति हम गंजेड़ियों की करेंगे हमें गांजा मिलेगा। संगति हम लफंगों की करेंगे तो हमारे भीतर भी उनके संस्कार आएंगे। इसलिए संगति हमेशा संतों की, भक्तों की, अच्छे लोगों की करना चाहिए, ताकि हम पर अच्छा रंग चढ़े, हम पर अच्छा प्रभाव पड़े।
गलत लोगों की संगति हमें नहीं करनी चाहिए, बचना चाहिए। कपिल भगवान बोले माता, जैसा संग होता है वैसा रंग चढ़ता है। मन किससे प्रभावित है? मन संग से प्रभावित होता है। मन को भगवान में लगाना पड़ता है। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोए, और मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। अच्छा ये बताओ, मन चंचल है या नहीं? चंचलम ही मनः कृष्णा, गीता में भगवान से यही तो अर्जुन ने पूछा। आप में से कितने लोगों का मन चंचल है? हाथ उठा के बताओ। जिसका मन चंचल है उठा लो हाथ। पीछे वाले भैया, मन किस किस का चंचल है? सबका। अच्छा, अब आओ बात करते हैं कि चंचल मन को ठीक कैसे किया जाए। तो सुनो, ये बताओ, बंदर चंचल होता है कि नहीं? क्यों भैया, बंदर चंचल होता है? बंदर बहुत चंचल होता है, लेकिन मंदारी उस बंदर को भी वश में कर लेता है कि नहीं? बताओ जरा, मंदारी बंदर को कैसे वश में करता है? मंदारी उस बंदर को कई महीने तक प्रैक्टिस कराता है, अभ्यास कराता है। जैसे नचाता है बंदर वैसे नाचता है। यदि चंचल बंदर मंदारी के वश में हो सकता है अभ्यास करने से, तो आप भी अभ्यास करेंगे तो आपका मन आपके वश में हो सकता है। करने से सब होगा, ना करने से कुछ नहीं होगा। मन को वश में करना पड़ता है। कैसे वश में करें? सत्संग करो, ज्यादा से ज्यादा कथाएं सुनो, ज्यादा से ज्यादा कीर्तन करो, संतों की भक्तों की शरण में रहो। अच्छी संगति कर लेने से मन अच्छा होता है, बुरी संगति कर लेने से मन बुरा हो जाता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। ये मन है, यही भगवान से मिलाएगा। ये मन है, यही फजीहत कराता है, परेशान करता है मन। इसलिए कोशिश करो कि आपका मन सदा व्यस्त रहे। आजकल परेशान वो लोग हैं जो फ्री रहते हैं, इसलिए आपको फ्री नहीं रहना, अपने आप को किसी अच्छे काम में बिजी रखना है। जो व्यक्ति बिजी है वो सुखी है, जो फिजूल फालतू परेशान है। कहां बिजी रहो? एक गुरुजी थे, एक सज्जन थे, उन्होंने एक प्रेत को सिद्ध कर लिया। प्रेत की साधना की और प्रेत को सिद्ध कर लिया, प्रेत सिद्ध हो गया। तो प्रेत जब सिद्ध हुआ तो प्रेत बोला कि भाई अब मुझे काम दो। तो जिसने सिद्ध किया था अब वो प्रेत को काम बताए कि आपको ये काम करना है, प्रेत तुरंत कर लाए। फिर बोले प्रेत के काम दो। अब वो काम बताते बताते थक गया और वो प्रेत तो चुटकियों में काम करके आ जाए। अब बताने वाले को परेशान करने लगा। प्रेत बोला कि या तो हमें काम बताओ, यदि आप हमें फ्री रखोगे, काम नहीं दोगे तो हम आपको परेशान करेंगे। अब जिसने प्रेत सिद्ध किया वो बड़ा परेशान हो गया कि हे भगवान, मैंने तो आफत मोल ले ली, प्रेत को काम कितना बताऊं। वो गुरुजी के पास गए अपने कि गुरुजी मैंने प्रेत को सिद्ध किया है, वो प्रेत मुझे परेशान करने लग गया। बोला काम बताओ। क्या काम बताएं? काम बोलता हूं तो चुटकियों में काम कर लेता है वो, मिनटों में। तब गुरुजी ने कहा कि एक डंडा गाड़ दो बीच में बांस का, और प्रेत से कहो कि तुम इस पर चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, यही काम है तुम्हारा। जब कोई काम हो तो काम कराओ, बाकी टाइम पे चढ़ो उतरो। अब वो डंडा गाड़ लिया और कहते प्रेत से कि तुम इस पर चढ़ो उतरो, यही तुम्हारा काम है। अब प्रेत ना उस डंडे पर चढ़ता उतरता तो प्रेत हो गया बिजी। तो प्रेत ने अपने मालिक को परेशान करना बंद कर दिया। उसी तरह ये मन भी प्रेत की तरह है। इस मन को कोई ना कोई काम चाहिए। यदि मन काम में बिजी है
तो आपको परेशान नहीं करेगा, और मन के पास कोई काम नहीं है तो मन आपको परेशान करने लग जाएगा। और इतना परेशान करता है मन के कई लोग आत्महत्या करने लग जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसलिए कहता हूं कि आप अपने आप को थोड़ा बिजी रखो। कहां बिजी रखें? खेती किसानी कर लो, ईमानदारी से दुकान बिजनेस कर लो, काम करो। जो समय बचे तो मन को माला जपने में लगाओ। मन चल सीताराम सीताराम बोल, मन भगवान का नाम जप, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे मन सीताराम बोल, राधे श्याम बोल, जय श्रीमन नारायण बोल। मन को लगाओ। आप कहते हैं गुरुजी मन लगता नहीं, मन किसी का नहीं लगता, मन को लगाना पड़ता है। मन लगता नहीं है, मन को बोलो लगाना पड़ता है। अच्छे कामों में मन को लगाना पड़े। कैसे लगेगा? प्रैक्टिस करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात है सिल पर पड़त निशान। जैसे रस्सी के घर्षण से पत्थर पर निशान पड़ जाता है, ऐसे करते करते आपको सफलताएं मिल जाती हैं, मन वश में हो जाता है। कपिल भगवान ने कहा, माता अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा। मुझे सब में देखने का प्रयास करो। ईश्वर कहां रहते हैं? एक बार क्या हुआ, नामदेव जी, एक भक्त हुए हैं नामदेव जी। नामदेव जी ने रोटी बनाई और रोटी बना के रखी और घी की कटोरी लेने अंदर गए। तब तक एक कुत्ता आया और रोटी मुंह पे दबा के भागा। नामदेव जी घी की कटोरी लेकर दौड़ पड़े कि भैया प्रभु सूखी रोटी ना खाओ, आपका दिया घी है, घी चुपड़ करके खाओ प्रभु, सूखी रोटी ना खाओ। लोगों ने कहा कि वो कुत्ता है। नामदेव जी बोले आपको कुत्ता दिख रहा है, लेकिन नामदेव जी ने भगवान से इतना प्रेम किया, अपने इष्ट को सब में ऐसे देखा कि कुत्ते में भी उन्हें अपने भगवान का दर्शन हो रहा है। ईश्वर को सब में देखने का अभ्यास, यही अभ्यास है। सब में ईश्वर को देखो, सब में ईश्वर है, सबको देखो ईश्वर के रूप में। यही अभ्यास आपको करना चाहिए। कपिल भगवान कहते हैं, मां जिम्मेदारियां कब तक उठाएं? आप अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दीजिए। अब किसे दे दो? अपने बेटे को दे दो, अपनी बेटी को दे दो, और जिम्मेदारियां दे करके आप मुक्त हो जाओ। अच्छा ये बताओ, जब आपकी मृत्यु होगी तो बेटा कितना भी अच्छा हो, बेटी कितनी भी अच्छी हो, क्या बेटे के अच्छे होने से आपकी सदगति हो जाएगी? उत्तर दो। बेटा बहुत अच्छा है आपका, भगवान करे आपका बेटा बहुत अच्छा हो, बेटी बहुत अच्छी हो। अरे बेटा बहुत अच्छा हो, फिर भी मन को भगवान में लगाना चाहिए। बेटा अच्छा होगा तो तुम्हें अच्छा हॉस्पिटल दिला सकता है, अच्छा डॉक्टर दिला सकता है, पर तुम्हारे पापों को कम थोड़ी करा सकता है। तुम्हारे पापों को तुम्हें ही भोगना है। इसलिए कहता हूं कि बेटा कितना भी अच्छा हो या कितना भी बुरा हो, मन बेटे से हटाकर भगवान में लगाना ही समझदारी है। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। दोनों हाथ उठाओ। मान मेरा कहना, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। 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 मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा।
का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। जय हो। क्या करता है बेटा बेटा क्या करता है, बेटा 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 क्या करता है, बेटा 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 क्या करता है। बेटा बेटा ना करो, क्योंकि बेटा तेरा एक दिन, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, हाँ मेरा कहना